नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। जिस भी एग्जाम में हिमाचल जीके पूछी जाती है, ये मिशन एलाइड की हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन जो है उस एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। और ये पहले भी पेपर 1 में हेल्प कर चुका है, एलाइड सर्विसेज में हेल्प कर चुका है। अभी बहुत सारे कमेंट्स आपके मिले, मैसेजेस आपके मिले कि एलाइड सर्विसेज में हेल्प मिली है। और डेफिनेटली इस सीरीज को हमने इसीलिए कंटिन्यू किया है कि आपको आगे भी हेल्प मिलती रहे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स। तो बोलते हैं कि ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसे चित्रों का त्यौहार कहा जाता है, जिसे फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स जो है वो कहा जाता है। तो फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स जो है वो चैत्रौल फेस्टिवल को जो है वो कहा जाता है। चैत्रौल ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स जो है वो कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश देखो बहुत सारे यहाँ पर जो है वो अलग अलग फेयर फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं। अभी देखो हिमाचल प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने इंपॉर्टेंट जो है वो फेयर हैं, अपने अपने इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। जैसे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेयर और फेस्टिवल जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लो अभी हम तो सिर्फ फेस्टिवल ऑफ पिक्चर जो है वो पढ़ रहे हैं, वैसे ही पूछ सकते हैं कि कौन सा फेयर फेस्टिवल ऐसा है जिसको पृथ्वी पूजा भी जो है वो कहते हैं। पृथ्वी पूजा के नाम से किसको जाना जाता है? तो पृथ्वी पूजा के नाम से आपने ध्यान रखना है कि एक चेरवाल फेस्टिवल होता है, चंबा में मनाया जाता है चेरवाल फेस्टिवल, इसको जो है वो पृथ्वी पूजा के नाम से जो है वो जाना जाता है। वैसे ही ध्यान रखना है कि जो चेरवाल फेस्टिवल होता है ये बादों के महीने में मनाया जाता है और इस दिन किसान अपने खेतों में जो है वो जो बैल होते हैं उनको नहीं जोतते। और ये बादों का पूरा महीना ही ऐसा होता है जिसमें बैलों को नहीं जोता जाता, उनको आराम जो है वो दिया जाता है। और क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि कौन सा फेस्टिवल ऐसा है जिसको पहाड़ों का कुंभ भी जो है वो कहा जाता है। कुंभ का मेला होता है तो पहाड़ों का कुंभ जो है वो भुंडा फेस्टिवल को जो है वो कहा जाता है। भुंडा फेस्टिवल जो है वो 12 सालों के बाद जो है वो मनाया जाता है। निर्मंड में ये मुख्य रूप से मनाया जाता है और इसको भगवान परशुराम के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। एक देखो ऐसा फेस्टिवल भी होता है जिसको पत्थर का खेल जो है वो कहते हैं। पत्थर लोग एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं और ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये शिमला के हल्लोग में जो है वो मनाया जाता है। शिमला के हल्लोग में ये मनाया जाता है। लोग पार्टीज बनाते हैं, 2 पार्टीज बन जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर पत्थर जो है वो फेंके जाते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए। तो ये अलग अलग फेयर फेस्टिवल जो इस तरह के हैं, रेयर जैसे जो हैं उनके बारे में हमने जाना। वैसे तो बहुत ज़्यादा है, बस इतने से ही हम यहाँ से जानेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड बाय कालिदास एज देवात्मा। तो बोलते हैं कि कालिदास के द्वारा किसको देवात्मा के रूप में वर्णित किया गया है, या फिर किसका वर्णन कालिदास ने देवात्मा के रूप में जो है वो किया है। कालिदास की बात करें कि कालिदास ने किसका वर्णन देवात्मा के रूप में किया है, तो कालिदास ने हिमालय का वर्णन, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिमालय का वर्णन देवात्मा के रूप में जो है वो किया है। अब देखो हिमालय के बारे में भी अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखा गया। आपने ध्यान रखना है कि हिमालय के भी अलग अलग जोन आते हैं, जैसे कि आउटर रेंज, इनर रेंज, ग्रेटर हिमालय आता है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। हम हिमाचल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं, जैसे कि आउटर मोस्ट रेंज जो हिमालय की होगी, जिसको शिवालिक रेंज भी कहते हैं। शिवालिक रेंज कहते हैं, ये मानक पर्वत के नाम से भी जो है वो जानी जाती है, इसको मानक पर्वत भी जो है वो कहते हैं। इनर मोस्ट रेंज होगी, धौलाधार वगैरह इसमें आ जाते हैं। धौलाधार को जो है वो मौलाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। फिर ग्रेटर हिमालय एक आता है। ग्रेटर हिमालय वही है जहाँ पर झांसकर रेंज आती है। झांसकर रेंज मतलब जहाँ पर शिला चोटी भी आती है, रियो पारगिल पीक भी जो है वो आती है। शिला चोटी हिमाचल की हाईएस्ट पीक जो है वो है। और देखो कालिदास के द्वारा हिमालय को देवात्मा कहा गया था। देवात्मा इसलिए कहा गया था क्योंकि कालिदास का मानना था कि यहाँ पर देव जो है वो वास करते हैं, देवों का वास हिमालय में है, इसलिए जो है वो कालिदास ने देवात्मा जो था वो कहा था। यहीं पर ऑप्शन में आपने ध्यान रखना है, रिवाल्सर लेक दिया गया है। रिवाल्सर लेक जो है वो इसको ग्रुप ऑफ आइलैंड भी जो है वो कहते हैं। मंडी में जो है ये आती है, मंडी में ये लेक आती है, ग्रुप ऑफ आइलैंड में इसको कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पर त्रिगर्त भी दिया गया है। कांगड़ा का प्राचीन नाम त्रिगर्त है, ये आपको पता ही है। अलग अलग ग्रंथों में आपका त्रिगर्त के बारे में जो है वो पढ़ने को मिलता है। त्रिगर्त का वर्णन महाभारत में देखने को भी मिलता है। महाभारत में त्रिगर्त के जो राजा थे सुशर्मा, उनके द्वारा महाभारत के युद्ध में जो है वो कौरवों का साथ जो है वो दिया गया था। और त्रिगर्त ये जो रियासत हुआ करती थी, इसकी राजधानी नगरकोट में जो था वो हुआ करती थी, नगरकोट में हुआ करती थी। अब नगरकोट, इसको भीमकोट भी कहा जाता था, भीमनगर भी जो था वो कहा जाता था। कहा जाता है कि जो उत्बी था, उत्बी ने अपनी पुस्तक में जो है वो भीमनगर कहकर जो है वो संबोधित किया है। फरिश्ता ने भीमकोट जो है वो इसको कहा है। अलबरूनी ने जो है वो नगरकोट जो है वो कहा है। तो इस तरह से अलग अलग रूप से अलग अलग नाम देकर जो है वो उसको मेंशन किया गया या फिर लिखा गया अलग अलग नाम देकर, ये सब यहाँ से नोट करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच विलेज इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रैक रूट टू भरमौर फ्रॉम धर्मशाला। ऐसे बहुत सारे पास हैं जो कि भरमौर को जो है वो धर्मशाला से जोड़ते हैं, या फिर यूँ कहेंगे कि चंबा को जो है वो कांगड़ा से जो है वो जोड़ते हैं, क्योंकि भरमौर जो है वो चंबा में आता है और धर्मशाला जो है वो कांगड़ा में आता है। तो ऐसे बहुत सारे पास हैं जो कि चंबा को कांगड़ा से जोड़ते हैं। आपने ध्यान रखना है कि ट्रैक जो स्टार्ट होता है भरमौर से धर्मशाला के लिए, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये खनियारा से स्टार्ट होता है। खनियारा ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ऐसे दर्रे जो कि चंबा को कांगड़ा से जो है वो जोड़ते हैं, उनकी भी आपके पास एक लिस्ट प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कि तोरी जोत हो गया, तोरी जोत जोड़ता है किसको, चंबा को कांगड़ा से। वैसे ही वारू जोत हो गया, वारू जोत तो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, वारू जोत हो गया। वारू जोत के अलावा भीम घसूतरी हो गया, भीम घसूतरी भी आपने ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भीम घसूतरी ये जो है वो किसको किससे जोड़ता है, चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। चौरी पास हो गया, चौरी पास भी इंपॉर्टेंट है, चौरी पास इसको बोलते हैं। और एक बलेनी जोत हो गया, बलेनी जोत ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये भी जो है वो चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। तो इम्पोर्टेंट वन है ये आपने ध्यान रखने। भीम घसूतरी याद रह जाएगा, वारू ध्यान रह जाएगा, चोरी हो गया, चोरी के अलावा तोरी हो गया, बलेनी हो गया, इन सभी को जो है वो ध्यान रखें कि किसको ये किसके साथ जोड़ते हैं। चंबा को ये कांगड़ा साइड से जो है वो जोड़ते हैं। यहाँ पर त्रिउंड भी दिया गया है, त्रिउंड भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रैक है। और ये ट्रैक कहाँ पर पड़ता है, ये ट्रैक आपने ध्यान रखना है कांगड़ा में ही पड़ता है। तो पूछा जा सकता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये त्रिउंड ट्रैक जो है वो पड़ता है, कांगड़ा में ही त्रिउंड ट्रैक पड़ता है। धर्मशाला मैक्लोडगंज से कुछ दूरी पर जो है ये स्थित है ट्रैक। तो इतना यहाँ से पता चल गया, काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ पॉपुलेशन बिलो 1 लाख। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना हुई, अभी तो देखो 2011 के बाद 2021 की जनगणना होनी है, तो उसके लिए भी मंजूरी मिल चुकी है, अब वो जनगणना भी स्टार्ट हो जाएगी। परंतु जब तक नहीं होती तब तक तो हमारे लिए 2011 की जनगणना के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों की जनसंख्या जो है वो 1 लाख से कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के ऐसे कितने ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या जो है वो 1 लाख से कम है। 2 ज़िले ऐसे हैं, 2 ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 2 ज़िले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है। अच्छा, पहले तो पता होना चाहिए कि पूरे हिमाचल की जो जनसंख्या है वो कितनी है, और ये 2 ज़िले कौन कौन से हैं जिनकी जनसंख्या जो है वो 1 लाख से कम है। तो पूरे हिमाचल की जो पॉपुलेशन है वो है 68,64,602। ये पूरे हिमाचल की जो है वो जनसंख्या है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसमें एक तो लाहौल स्पीति आता है, जिसकी पूरे हिमाचल में सबसे कम जनसंख्या है, और लाहौल स्पीति के बाद किन्नौर आता है। ठीक है जी, कितनी कितनी जनसंख्या है इनकी, अगर हम लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो 31,564 ये पॉपुलेशन है इसकी, 31,564। और अगर हम बात करें किन्नौर की तो किन्नौर की है 84,121 जो है वो किन्नौर की पॉपुलेशन है। तो इन 2 ज़िलों की पॉपुलेशन आपको पता चल गई। हमारे पास ऐसे भी ज़िले हैं जिनकी पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट है, जैसे कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का ऐसा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है जिसकी पॉपुलेशन पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा आती है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी है तो वो भी आपने ध्यान रखना है, 15,10,075। ये आपने ध्यान रखना है, 15,10,075 जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है। और पूरे हिमाचल में कांगड़ा की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। कांगड़ा के बाद जो दूसरा नंबर पर डिस्ट्रिक्ट आता है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। मंडी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी है वो भी आपने ध्यान रखना है। मंडी की पॉपुलेशन है 9,99,777। ये जो है वो किसकी पॉपुलेशन है, मंडी की पॉपुलेशन है। और दूसरे नंबर पर मंडी की पॉपुलेशन आती है, पहले नंबर पर कांगड़ा की पॉपुलेशन आती है। कांगड़ा मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, और लीस्ट पॉपुलस जो डिस्ट्रिक्ट आता है, लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है, और लाहौल स्पीति के अलावा जो है वो हाईएस्ट जो है वो कांगड़ा की है। ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्लोरिस्ट इन विच प्रिंसली स्टेट। तो हमारे पास देखो अलग अलग स्कूल्स आते हैं पेंटिंग के, तो बोलते हैं ये जो अर्की स्कूल पेंटिंग है ये किसके कार्यकाल के दौरान, किस अर्की शैली जो था वो इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, ये बेसिकली जो है वो पूछा गया है। तो
अर्की स्कूल की अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर फला फूला, अर्की स्कूल की उत्पत्ति जो है वो कहाँ पर होती है, तो अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग की उत्पत्ति जो है वो भागल में, भागल, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे वो हम देखेंगे। पहले तो आप अर्की स्कूल के बारे में ध्यान रखिए। ये कहा जाता है कि अर्की जो था वो कैपिटल हुआ करती थी भागल की, तो अर्की जो है वो कैपिटल हुआ करती थी भागल की, तो ये यहीं पर फ्लोरिश हुई। और किस राजा के कार्यकाल के दौरान ये फली फूली है, किस राजा ने इसको शरण दी, तो राजा राणा हुआ करते थे यहाँ के मेहरचंद, मेहरचंद का नाम आपने ध्यान रखना है। साथ में ही आपने ध्यान रखना है चंबा स्कूल पेंटिंग का। चंबा स्कूल पेंटिंग कहा जाता है कि ये बसौली कलम का काफ़ी इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को मिलता है और राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान ये फली फूली। चंबा के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेमस पेंटर हैं, जैसे कि निक्का हो गया यहाँ का इंपॉर्टेंट फेमस पेंटर, मंगू हो गया, बनवारी हो गया और मुकुंद हो गया यहाँ का पेंटर। कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा जो पेंटिंग आती है, कांगड़ा पेंटिंग का मुख्य थीम रहती है लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण और राधा जी के ऊपर इसकी मुख्य जो है वो थीम रहती है। और इसकी रूट्स मानी जाती हैं कि गुलेर से जो था वो इसकी रूट्स आई थी। राजा गोवर्धन चंद हुआ करते थे गुलेर के, जिनके द्वारा पेंटिंग्स को काफ़ी बढ़ावा जो है वो दिया गया था। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग में जो है वो मुग़ल स्टाइल का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है, मुग़ल स्टाइल का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। और बसौली स्कूल की अगर हम बात करें तो ये पहाड़ी जो हमारे स्कूल्स आते हैं उनमें सबसे ओल्डेस्ट या सबसे अर्लीस्ट ये माना जाता है। और इसका जो फलना फूलना हुआ वो राजा कृपाल के कार्यकाल के दौरान हुआ बसौली का, तो बसौली के बारे में भी ध्यान रखें। बसौली हो गया, कांगड़ा हो गया, कांगड़ा के अलावा जो है वो हमारे पास चंबा भी है, अर्की हो गया, ठीक है जी। और आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास जो कांगड़ा पेंटिंग है वो बहुत फेमस है। कई बार देखते हैं आपकी इंटरनेशनल विजिट पर प्रधानमंत्री जाते हैं या फिर इंटरनेशनल कोई लीडर जो है वो इंडिया में आते हैं तो उनको कांगड़ा पेंटिंग भी कई बार भेंट की जाती है। साथ में ही कांगड़ा के राजा भी पूछे जा सकते हैं जिनके द्वारा कांगड़ा कलम को काफ़ी शरण दी गई, तो वो संसार चंद थे। संसार चंद कांगड़ा का थे जिन्होंने जो है वो काफ़ी जो कांगड़ा कलम को जो था वो कांगड़ा कलम को काफ़ी शरण जो था वो दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन विच डे इन 1977 द हिमाचल प्रदेश विधानसभा वॉज डिसॉल्व्ड एंड प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड। तो बोलते हैं कि 1977 में किस दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भंग कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया गया था। 1977 में देखो हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भंग कर दिया गया था, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। हमने अभी कल परसों ही पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश में कितनी बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। हिमाचल प्रदेश में अभी तक 2 बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लग चुका है और पहली बार लगा था 1977 में। और अब क्वेश्चन पूछा गया है कि 1977 में जो राष्ट्रपति शासन लगा था, बोलते हैं कि कब लगा था ये राष्ट्रपति शासन। तो ये जो राष्ट्रपति शासन लगा था ये अप्रैल महीने की 30 को लगा था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल 30, 1977 को जो था राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। ये राष्ट्रपति शासन 22 जून 1977 तक रहा था। 53 डेज़ का जो था ये राष्ट्रपति शासन रहा था। इस टाइम ठाकुर रामलाल जो था वो मुख्यमंत्री जो था वो हुआ करते थे और ठाकुर रामलाल के पास पूरी मेजॉरिटी थी उस टाइम विधानसभा में, परंतु फिर भी जो था वो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। अब क्वेश्चन पूछने वाला तो क्वेश्चन बनाएगा कहीं ना कहीं से, पूछ लेगा कि ठाकुर रामलाल कितनी बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बने हैं। 2 बार ये हिमाचल के मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार तो 1977 में लगे थे, फिर प्रेसिडेंट रूल लग गया, फिर उसके बाद 1977 में फिर से जो है वो शांता कुमार की सरकार जो है बनती है। 1980 तक शांता कुमार की जो है वो सरकार बनती है। 1977 में जब शांता कुमार की सरकार बनती है तो ये पहले नॉन कांग्रेस सीएम जो था वो हिमाचल के बने थे। और फिर 1980 में फिर से इलेक्शन होते हैं, रामलाल ठाकुर फिर से आते हैं और रामलाल ठाकुर इस तरह से 2 बार जो है वो मुख्यमंत्री जो था वो बने थे। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि दूसरी बार जो प्रेसिडेंट रूल लगा था वो 1992 में जो था वो लगा था। 1992 में जो था वो कब लगा था? 1992 में 15 दिसंबर को जो था ये प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लगा था। 3 दिसंबर 1993 तक रहा था। लगभग 353 डेज तक जो था वो प्रेसिडेंट रूल हिमाचल में लगा रहा था। उस टाइम क्या था? उस टाइम जो था वो हिमाचल प्रदेश में जो था वो सरकार को भंग कर दिया गया था। बाबरी मस्जिद जो कांड हुआ था उस टाइम, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का उस टाइम डिस्ट्रक्शन हुआ था, वो उस टाइम हुआ था और उस टाइम जो था वो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। लगभग 353 डेज तक जो था ये प्रेसिडेंट रूल जो था वो चला था। अब यहाँ से
मैंने आर्टिकल भी आपको बताया था कि कौन से आर्टिकल के तहत जो था ये प्रेसिडेंट रूल लगा था। वो आर्टिकल आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन से आर्टिकल के तहत ये प्रेसिडेंट रूल जो था वो लगा था। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आप कहेंगे कि कहाँ पर हमने डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता तो जो कांस्टेबल के लिए हमने सीरीज चलाई है, जिसमें पहले के 5 क्वेश्चन हम HPGK के डिस्कस करते हैं, अगले 5 क्वेश्चन हम ओवरऑल इंडिया से हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, इन सारे इकोनॉमी, इन सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके जो है डिस्कस करते हैं। तो वो सीरीज़ हमने चलाई है, वहाँ पर ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। उस सीरीज़ को अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिल ही रही है। जैसे कि एलाइड में बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। पेपर 1 में आपने कमेंट्स खुद पढ़े होंगे, एलाइड में आपने कमेंट्स पढ़े होंगे। वैसे ही मुझे उम्मीद है कि आप अगले पेपर्स जो होंगे वहाँ पर भी आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर ये सोचेंगे कि पेपर से 10 दिन पहले 100 वीडियो देख लेंगे और सक्सेस मिल जाएगी, तो वो आपको पता है पॉसिबल नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर वॉज इंडो पाक शिमला एग्रीमेंट 1972 कॉन्क्लूडेड। तो बोलते हैं कि इंडो पाक शिमला समझौता 1972 का जो हुआ, बोलते हैं कि ये कहाँ पर जो था वो हुआ था, कहाँ पर हुआ था, शिमला में हुआ था। परंतु शिमला की कौन सी बिल्डिंग में जो था ये हुआ था। इंडो पाक जो एग्रीमेंट है शिमला, इंडो पाक का शिमला एग्रीमेंट है 1972 का। देखो अगर हम बात करते हैं इंडो पाक इस एग्रीमेंट की, तो ये जो इंडो पाक 1972 का एग्रीमेंट है ये बार्न्स कोर्ट में हुआ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये जो इंडो पाक एग्रीमेंट हुआ था ये इंदिरा गांधी जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी और जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनके बीच में हुआ था, 1972 में हुआ था। अगर इस बार्न्स कोर्ट बिल्डिंग की बात करते हैं तो अभी तो इसको राजभवन कहते हैं, परंतु ये ओरिजिनली जो है वो एडवर्ड बार्न्स का जो है वो भवन रहा, जिनके द्वारा इसे खरीदा गया था। वो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, जो 1879 से 1886 तक जो था वो कमांडर इन चीफ रहे थे। ठीक है जी, अभी तो आपको पता है, हमने बता दिया आपको कि ये जो है वो राजभवन के नाम से भी जाना जाता है। 1972 में यहाँ पर जो था वो शिमला एग्रीमेंट जो था वो हुआ था। तो इस बिल्डिंग के बारे में जानना भी ज़रूरी है। इस बिल्डिंग के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में ही पीटरहॉफ भी जो है वो दिया गया है। पीटरहॉफ की अगर हम बात करते हैं तो पीटरहॉफ भी जो है वो शिमला की ही एक बिल्डिंग है। और पीटरहॉफ का आपको पता होना चाहिए कि पीटरहॉफ बिल्डिंग जो है वो प्रेजेंट टाइम में एक होटल के रूप में जो है वो सर्व कर रही है। टूरिज्म का यहाँ पर होटल है पीटरहॉफ होटल, जिसको कहते हैं। यहाँ पर जो है वो पंजाब का हाई कोर्ट भी रह चुका है। कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे का जो असैसिनेशन हुआ था, ट्रायल या फिर हुआ था नाथूराम गोडसे का ट्रायल, जो महात्मा गांधी का असैसिनेशन उसने किया था, तो नाथूराम गोडसे का ट्रायल भी इस भवन में हुआ था, इस बिल्डिंग में जो था वो हुआ था। ठीक है, और ये लग्जरी होटल में तब्दील कर दिया गया है अब। और यहाँ पर जो है वो इसके अलावा जो है वो वाइस रेगल लॉज भी दिया गया है, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भी कहा जाता है। ये जो वाइस रेगल लॉज है ये जो है वो हेनरी इरविन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान जो था उसको जो था वो डिज़ाइन किया गया था। शिमला कॉन्फ्रेंस जो 1945 की हुई थी वो वाइस रेगल लॉज में ही जो था वो हुई थी। बाद में चलकर इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को हैंड ओवर कर दिया गया था और अभी यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ही है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाथीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाथीधार बोलते हैं कि कहाँ पर, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हिमाचल में स्थित है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल में इस तरह की अलग अलग पीक्स आती हैं, धारें जिनको हम बोल देते हैं लोकल भाषा में, तो ये जो धार आती है, ये जो पीक आती है हाथीधार, ये कहाँ पर जो है वो आती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चंबा में ही अगर हम बात करें कि कौन कौन सी इस तरह की पीक्स जो है वो आती हैं, चंबा में हाथीधार तो आती ही आती है। चंबा में पीर पंजाल भी मुख्य रूप से जो है वो पड़ती है। मुख्य रूप से मैं कह रहा हूँ, पीर पंजाल मुख्य रूप से चंबा में पड़ती है। एक गौरी देवी का टिब्बा पीक हो गई, गौरी देवी का टिब्बा, ये जो है वो कहाँ पर पड़ता है, ये भी चंबा में ही जो है वो पड़ता है। नरसिंह टिब्बा भी जो है वो चंबा में ही पड़ता है। तो नरसिंह टिब्बा भी आपने ध्यान रखना है कहाँ पर पड़ता है, चंबा में जो है वो पड़ता है। पेपर 1 में पूछा गया था तामसार पीक कहाँ पर है। तामसार पीक जो है वो चंबा में स्थित है। कहाँ पर, चंबा में स्थित है। वहाँ पर कांगड़ा ऑप्शन में नहीं दिया गया था, अदरवाइज कांगड़ा को लेकर भी कन्फ्यूजन हो जाता है। ये बॉर्डर जैसे इधर पड़ती है। ये पीक ऐसी है कि एक तरफ कांगड़ा का बॉर्डर लगता है, एक तरफ चंबा का लगता है, परंतु हम चंबा में इसको काउंट करेंगे जब चंबा हमारे पास ऑप्शन में वहाँ पर दिया गया था पेपर 1 में स्पेसिफिक रूप से। साथ में ही कांगड़ा की मैं बात कर रहा हूँ तो कांगड़ा में भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पीक्स आती होंगी। कांगड़ा की इंपॉर्टेंट पीक्स की अगर हम बात करें, कांगड़ा में जो है चोलांग पीक आती है। कौन सी, चोलांग पीक जो है वो कांगड़ा में आती है। अगर ऐसी ही इंपॉर्टेंट पीक्स देखी जाएं तो हमारे पास अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, इनमें जो है वो बहुत सारी पीक्स आती हैं। उनको रिवाइज करने से रहने देते हैं, एक साइड रखते हैं अभी हम कांगड़ा को और एक साइड रखते हैं कुल्लू को, वही याद रह जाएंगी
और उन्हीं को जो है वो रिवाइज भी करेंगे, तो इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं वेयर इज़ द स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है वो कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब है वो कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट फॉरेंसिक लैब है ये जुनगा में स्थित है। कहाँ पर? जुनगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो गया। जुनगा में जो है ये स्टेट फॉरेंसिक लैब जो है वो स्थित है। जुनगा पड़ता कहाँ पर है? जुनगा डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही जो है वो आता है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है, और ये स्टेट फॉरेंसिक लैब जो है वो शिमला में ही स्थित है। वैसे ही हिमाचल में अगर हम कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस देख लेते हैं, तो एक तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जान रहे थे कि शिमला में स्थित है, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में जो है वो पर्वतारोहण संस्थान माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट भी स्थित है। ये माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये मनाली में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भी जो है वो स्थित है। ये जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है ये कहाँ पर स्थित है? ये ड्रोह में स्थित है, वो आपने ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ड्रोह पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में ही जो है वो CSIR भी आता है, जिसको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भी कहते हैं। ये जो CSIR आता है ये पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो स्थित है। तो इस तरह के अलग अलग इंस्टीट्यूशन स्थित हैं। ये हमने 2-4 जान लिए, बड़े ही आसान हैं, परंतु आसान है, पेपर में कई बार मैच करने को पूछ लेंगे, कई बार पेपर में जनरली MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे भी पूछा जाए आप हमेशा तैयार रहने चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच मंथ इज डुंगरी फेयर हेल्ड। तो ये डुंगरी मेला कहाँ पर लगता है, कब, कौन से महीने में जो है वो लगता है। डुंगरी माता हडिम्बा माता को ही कहते हैं, ये आप जानते हैं। और डुंगरी मेला जो है वो फिर वहीं पर लगेगा, मनाली में ही लगेगा, जब हडिम्बा माता का जो मंदिर है वो मनाली में स्थित है। ये जो हडिम्बा माता का मंदिर है ये पैगोडा स्टाइल में बना हुआ मंदिर है। और अगर हम बात करते हैं डुंगरी मंदिर की, तो डुंगरी मंदिर जो है वो, अगर हम डुंगरी मेले की बात करते हैं, डुंगरी मेला कौन से महीने में लगता है, तो ये मई के महीने में जो है वो लगता है। कौन से महीने में? मई। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कुल्लू में लगता है, और कुल्लू के मनाली में जो है वो एग्जैक्टली ये लगता है। कुल्लू के मनाली में माता हडिम्बा का जो मंदिर है वो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। अगर हम ऐसे ही मंदिरों के बारे में जानें जो कि कुल्लू में जो है वो स्थित हैं, तो कुल्लू में जो है वो ऐसे ही जो फेयर फेस्टिवल हम पहले जानते हैं, मंदिर बाद में जानेंगे। कुल्लू में जो है वो एक बंजार मेला जो है वो लगता है। बंजार मेला मई और जून के महीने में लगता है। सारी यात्रा कुल्लू में होती है, वो भी मई के महीने में ही जो है वो होती है। सारी यात्रा कुल्लू के नगर में होती है। कुल्लू के नगर में होती है। एक तो कुल्लू का इंटरनेशनल दशहरा अभी मनाया गया। सारी यात्रा कुल्लू के नगर में होती है, और कुल्लू के नगर में ही एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल भी स्थित है जो कि पैगोडा स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। वो कौन सा टेम्पल है कुल्लू में? कुल्लू में जो है वो माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, जो कि पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में ही बना हुआ है। कुल्लू में जो है वो बिजली महादेव का मंदिर भी जो है वो आता है। कुल्लू में जो है वो भजौरा टेम्पल भी आता है। कुल्लू में जो है वो त्रियुगी नारायण मंदिर भी आता है। त्रियुगी नारायण मंदिर भी पैगोडा स्टाइल में ही बना हुआ है, कुल्लू के दयार में जो है वो आता है। रघुनाथ मंदिर कुल्लू में स्थित है, भगवान रघुनाथ जी का मंदिर है। और आपको पता है कि भगवान रघुनाथ जी की प्रतिमा जो है वो अयोध्या से लाई गई थी। राजा जगत सिंह उस टाइम हुआ करते थे। फिर कुल्लू का दशहरा भी जो है वो स्टार्ट होता है उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से आपस में लिंक जो है वो होती हैं कहीं ना कहीं। चलिए जी क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। उससे पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जो है वो आप उसका लिंक ओपन कीजिए और सीधा आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ही आपको पिन किया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। और टेलीग्राम पर हर एक इम्पॉर्टेंट PDF जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। बोलते हैं द ब्यूटीफुल नगाड़ा आर्ट टेम्पल फाउंड इन हिमाचल प्रदेश आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो सुंदर पाए जाने वाले नगर जो कला शैली के मंदिर हैं, बोलते हैं वो किसका प्रतिनिधि जो है वो करते हैं। तो ये किस आर्ट का जो है प्रतिनिधि करते हैं, ये कमेंट करके जो है वो आप बताएंगे। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इससे पहले का जो मिशन एलाइड का पार्ट है उसमें ये क्वेश्चन हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है और पहला ही क्वेश्चन उसमें हमने ये पढ़ा था। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।